हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह खानपुर डैम में अपने तन को आज़ाद करके रक्स किया और फिर कैसे किसी अजनबी के हाथों किला ठुकवाया। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम मदीहा है और मैं 20 साल की खूबसूरत लड़की हूँ। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है और खूबसूरत नदियाँ और दरिया मेरी कमज़ोरी है। मेरी एक अजीब सी ख्वाहिश थी जो शायद आप लोगों को भी अजीब लगे। मेरा दिल करता था कि मैं नील सी भरी खूबसूरत झीलों में अपने तन का सारा बोझ उतार कर खुद को उन लहरों के हवाले कर दूं जो मेरे जिस्म के गोशे गोशे का मसाज करें। मगर क्या करें साहिब, ऐसा करने का मैं सिर्फ सोच ही सकती थी। मगर फिर एक दिन वो हुआ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये कहानी आज से 1 साल पुरानी है। जून का महीना था, गर्मियाँ अपने जोबन पर थी। शहर भर में लॉकडाउन लगा था और ऐसे में मुझे लगा कि एक सुनहरी मौका है जब मैं किसी झील या नदिया के दामन में उतरकर अपने वजूद को तस्कीन पहुंचा सकती हूँ। मैंने इरादा बांध लिया और सोचने लगी कि आखिर कहाँ जाऊँ। खानपुर डैम हमारे घर से बहुत नज़दीक था और मेरे हिसाब से वो बेहतरीन जगह थी जहाँ मैं अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर सकती थी। मैंने सफ़र का ज़रूरी सामान साथ लिया और रास्ते से खुशबूदार साबुन और शैम्पू खरीद लिए ताकि मैं वहाँ जाकर अपने वजूद का तमाम मैल अच्छे से साफ कर सकूं। खैर, ये सब लवाज़मात पूरे करने के बाद मैंने एक गाड़ी मंगवाई और इसमें बैठकर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हो गई। मुझे पूरा यकीन था कि चूंकि शहर भर में लॉकडाउन लगा है, इसलिए खानपुर डैम में भी कोई नहीं होगा जो मुझे ऐसा करते हुए देख पाए। वैसे भी खानपुर डैम में कई छोटे बड़े जजीरे थे और मेरा इरादा भी यही था कि उनमें से किसी एक जजीरे में उतर जाऊं जहां दूर दूर तक मुझे कोई न देख सके। गाड़ी तेज़ी के साथ मंजिल के जाने पड़ रही थी और फिर मैं खानपुर डैम पहुंच गई। ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही कि वहां पर तो कोई भी नहीं था। मैं अंदर दाखिल हुई तो पानी के पास 2 मल्लाह कश्तियों के पास बैठे बातें कर रहे थे। मैं उनके पास गई और उन्हें कहा कि मुझे आगे जजीरे तक जाना है। उन्होंने कहा, मैडम, अभी तो लॉकडाउन लगा है और हम छुट्टी पर हैं, हम नहीं जा सकते। वो मेरी बात मानने से साफ तौर पर इनकार कर रहे थे। मैंने उन्हें नीले नीले नोट दिखाए तो उनकी आंखों में चमक पैदा हो गई और फिर वो कश्ती तैयार करने लगे। थोड़ी देर बाद जब कश्ती रेडी हो गई तो उसने मुझे कश्ती में सवार होने को कहा। मैं अंदर बैठ गई और फिर नैया में नाव तैरने लगी। गर्मी का महीना था मगर हवा जब उस वसी पानी से टकरा कर आती तो काफ़ी भली मालूम हो रही थी। मिलाकर मुझे अपनी पसंद का जजीरा नज़र आ गया। मैंने मल्लाह को वहीं पर कश्ती रोकने को कहा और उसे बोला, तुम अब वापस जाओ और 2 घंटे बाद आ जाना। वो मुझे उस जजीरे में अकेला छोड़कर कश्ती लेकर वहाँ से चला गया। मेरा सपना आज पूरा होने वाला था। आज मैं अपने तन का सारा बोझ उतार कर खुद को इन लहरों के हवाले करने वाली थी। मुझे तैरना आता था, इसलिए मैं अपने साथ लाइफ जैकेट भी नहीं लाई थी। खैर, मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दूर दूर तक सिर्फ वीराने का राज था। आसमान पर चंद परिंदे मंडला रहे थे और दूर कुछ बकरियां मेरी मौजूदगी से बेखबर घास चरने में मशगूल थीं। अब वक्त आ गया कि शौक की तकमील की जाए। मेरे कपड़े हल्के करने शुरू किए और चंद ही लम्हों में एक जवान गोरा खूबसूरत शरीर भी मंजर की ताबनाकियों का हिस्सा बन चुका था। मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब और आजाद लड़की तस्वर कर रही थी। मैंने सबसे पहले वहाँ रक्स किया और फिर क्या था, ऐसा लगने लगा कि जैसे इस रक्स में सारा जंगल ही मेरे साथ झूम रहा हो। हवा की आवाज़ सीटियों में बदल गई, परिंदों की चहचहाहट में इजाफा हो गया और पानी की लहरें भी सर उठाने लगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता अब पानी में उतरने लगी। डैम का ठंडा पानी मेरे वजूद को गुदगुदाने लगा
और मैं इस लम्हे को महसूस करते हुए गुनगुनाने लगी। आज वाकई लग रहा था कि मैं हवाओं में हूँ। कुछ देर यूं ही पानी में अपने जिस्म के साथ अटखलियाँ करती रही। मैं हल्का सा पानी से बाहर आती और उन कतरों को अपने वजूद से उतरते फिसलते देखती, जो मेरे तन से एक लकीर बनाते हुए नीचे की जानिब सफ़र करते जाते। पानी की चमक से मेरे वजूद की तमक में और भी इजाफा हो गया था और मैं एक झूल लग रही थी। मैं साबुन और शैम्पू निकाल लाई और अब खुद को मज़ीद चमकाने लगी। मेरा हाथ मेरी कमर तक नहीं जा रहा था, जबकि मुझे वहाँ साबुन लगाना था। मैं ऐसी कश्मकश में मसरूफ़ थी कि किसी ने मेरे हाथों से साबुन लिया और मेरी कमर पर लगाने लगा। मैंने एकदम से पलट कर पीछे देखा तो एक 25 साल का खूबरू जवान था, जो मेरी तरह ही तन के बोझ से बिल्कुल आज़ाद था और मेरी तरफ मुस्कुरा कर बहुत प्यार से देख रहा था। मैं घबरा गई और वहाँ से भागने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ज़ोर से अपनी जानिब खींचा। मैं उसकी बाहों में उतर आई। यकीन माने दोस्तों, ऐसा लगा जैसे मैं किसी जन्नत में पहुँच गई हूँ। वो लम्हा इस कदर पुरलुत्फ़ था कि मैं बयान नहीं कर सकती। मेरी आंखों में एक नशा सा उतर आया। उसकी आंखें बहुत शहज़ादा थीं और मैं जिनमें उतरती चली गई और वो मुझे प्यार करने लगा। उसके गले लगकर जो सुकून मुझे मिला, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे पुरसुकून लम्हा था। वो कहने लगा, वो मंज़र जिसमें तुम समाना चाहती हो पहले अधूरा था, तस्वीर तो अब मुकम्मल हुई है। ज़रा गौर तो करो, पानी, जज़ीरा, दरख्त, ठंडी हवाएं और दो प्यार करने वाले वजूद जो एक दूसरे में मुकम्मल समा चुके हैं। क्या ये ख्वाब जैसा नहीं? मैं मुस्कुरा दी और फिर मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया, जो शायद पूरे पिंडी में कभी किसी ने ना किया हो। उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।